गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो कृषा और आहाना एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जिसमें जो आहाना रहती है वो एज यूजुअल कृषा को परेशान कर रही रहती है। पर जब वो कृषा को परेशान कर रही थी तो कृषा की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और जब वो उससे सोफ़ा से दूर जाती है और वो किसी से बात करना लगती है, एक्चुअली कृषा अपने कज़न से बात कर रही थी। ये आहाना को देख के अच्छा नहीं लगता है, पर आहाना बाद में खुश भी हो जाती है क्योंकि वो उसकी कज़न सिस्टर रहती है। थोड़े टाइम के बाद आहाना के दोस्त भी आहाना को लेकर जा रहे रहते हैं, लेकिन जब जा रहे रहते हैं तो कृषा को अच्छा नहीं लग रहा रहता है। कृषा को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही रहती है कि अविनाश ने उसे गोदी में उठाकर लेकर जा रहा है, और आहाना भी उसके पीछे मुड़ के उसको उसकी तरफ देख रही थी। अब उसके आगे कृषा डोर तो लॉक कर देती है, पर वो जाकर बैठ जाती है। और पता नहीं उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कि वो किसी से बात करना नहीं चाहती या किसी से कुछ बोलना नहीं चाहती। तभी उसका फ़ोन बजा रहता है, बहुत बार कृषा का फ़ोन बजा रहता है, पर कृषा उस फ़ोन की तरफ देखती है पर उठाती नहीं है। फिर वो ध्यान से देखती है कि उसमें वीडियो कॉल आ रहा है, और वीडियो कॉल उसी की कज़न का आ रहा रहता है। तो जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो वो बोलते हैं, हाँ कृति दी बोलो क्या हुआ है। तो वो कहती है, यार तुझे क्या हो गया? अभी तक तो तू हैप्पी हैप्पी थी, तेरे फेस का एक्सप्रेशन अब एकदम से डल कैसे हो गए? तो कहती, कुछ नहीं, आप बताओ। तो कहती है, क्यों तुम्हारी दोस्त कहाँ चली गई आहाना? तो वो कहती, हाँ उसके फ्रेंड्स लोग आए थे तो वो जाएगी ना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, मेरे साथ थोड़ी ना रहेगी। तो तभी वहाँ से आकृति दी कहती है, ओ मुझे ऐसा क्यों साउंड हो रहा है कि तू बहुत डिसअपॉइंटेड है कि वो चली गई है। तभी कृषा कहती, मैं और डिसअपॉइंटेड, तुम्हें पता है ना मुझे किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने आप को लाइफ में इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मेरे बाजू से अगर कोई चला भी जाए तो मेरे भी आंखों में से एक आंसू तक ना निकले उस इंसान के लिए। तभी आकृति दी कहती है, बोलना आसान होता है बच्चा, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मोहब्बत हो जाए ना किसी से और वो इंसान आपसे दूर जाए तो आपकी आंखों में से आंसू बहुत तेज़ी से निकलते हैं। तो तभी यहाँ से कृषा बोलती है, मोहब्बत और मुझे, आपको लगता है मुझे कभी मोहब्बत हो सकती है? ये प्यार व्यार मेरी कप ऑफ टी नहीं है, और मुझसे ये सब होगा भी नहीं। आकृति दी, आपने जिससे प्यार किया उससे आपकी शादी हो गई है और आपकी एक ब्यूटीफुल सी डॉटर है, पर हर किसी की किस्मत में मोहब्बत नहीं होती है। जिस लड़की को छोड़िए ना, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तभी आकृति दी उसे बोलती हैं कि देखो, जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ वो चीज़ सही नहीं थी और उसमें किसी का भी बस नहीं था, लेकिन कब तक तुम उस पास्ट में ही रहोगी कृषा? पास्ट से निकलो। अगर कोई इंसान तुम्हें तुम्हें सुकून दे रहा है, तुम्हें खुशी दे रहा है, तुम्हें मोहब्बत कर रहा है, तो वो करो उसके साथ। कब तक अपने आप को एक क्लोजेट में बंद करके रखोगी? तुमने अपने आजू बाजू की जो इतनी ज़्यादा दीवारें खड़ी करके रखी है ना, एक जन आएगा वो दीवारों को तोड़ेगा, और बहुत बुरी तरीके से तोड़कर तुम्हें आज़ाद करेगा इन सब चीज़ों से। कृषा फिर से अपनी आकृति दीदी की तरफ वीडियो कॉल पे देखती है और कहती है, प्लीज़ ये सारी बातें ना ही करो, ये सब ना फिल्मों में अच्छी लगती है, रियलिटी इसको सुधूर। हाँ वेल, आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो कहती है कि बस हमारी बात नहीं हो पाई थी। एक्चुअली मैं तुझे कॉल किया था कि मैं चाह रही थी कि जब तू वापस आएगी तो क्या तू मेरे साथ स्कूल चलेगी? मुझे स्कूल ढूंढने में मदद कर दे बच्चों के लिए। तो कहती, क्यों? अभी तो बेचारी बच्ची तो 2 साल की हुई। तो कहती, यार 2.5 साल में एडमिशन कराना रहता है और इनके पास टाइम नहीं है, और मैं अकेले इसको लेकर जा नहीं सकती हूँ, तो प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर दे। तो कहती कि हाँ बाबा, इसमें प्लीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है, एक तुम ही तो हो जिसके मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ। मैं मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? कोई इशू नहीं है। तभी आकृति दी कहती है कि कृषा, तो कहती है, हाँ बोलो ना। एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेगी ना? तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आपकी कोई बात को बुरा माना है मैंने आज तक? तो कहती हैं, "आ, देख मेरे को पता नहीं है कि तेरा और वो आहाना की फ्रेंडशिप कितनी क्लोज है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आहाना यहाँ से गई है तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है।
और तेरा फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो रहे हैं, बट तू बताना नहीं चाहेगी। और मैं नहीं चाहती कि तू मुझे कुछ बताए वगैरह, क्योंकि अनटिल अनलेस कि जब तू तुझे लगेगा कोई चीज़ मुझसे शेयर करनी तो कर लेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तुझे बुरा लग रहा है और ये फीलिंग्स बुरा लगने वाली है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर। तभी कृषा बोलती है, दी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं? एक्चुअली ना मुझे हेडेक हो रहा है, सच बोलूँ तो। थोड़े टाइम के बाद मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मुझे मेडिसिन खा लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर आकृति दी भी समझ जाती है, वो एकदम से कहती है कि ठीक है, तुम फ़ोन रख दो, कोई इशू नहीं है, ओके बाय। बाय बाय बच्चा। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। आकृति दीदी का फ़ोन रखने के बाद कृषा एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और फ़ोन को साइड में रखती है और सोचने लगती है। जैसे ही वो सोच रही रहती है, उसे पूरा अहाना का फेस अपने चेहरे पे मतलब आंखों के सामने दिख रहा रहता है, उसका फेस। वो उसकी नॉटी हरकतें, वो उसके पास पास आके उससे बात करना, उसे अपनी ओर खींचना और उसे बार बार तरीके में एकदम बोले जाना कि बताओ ना कृषा, बताओ ना कृषा। तो उस तरीके से होना, फिर ये सब उसको दिखाई देता है और फिर एकदम से उसको ये भी दिखाई देता है कि कैसे अविनाश ने उसे गोदी में पकड़ के लेके गया था। यहाँ पर कृषा को इस बात पे उसकी आंखें खुल जाती है और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग होती है और वो इंसान आपसे दूर जाए तो आपको बुरा लगता है ना, बस वही कुछ हो रहा रहता है कृषा के साथ। बट कृषा ये चीज़ समझने के लिए तैयार भी नहीं रहती है। तभी उसकी डोर पे रिंग होती है, बेल बजती है, डोर बेल। तो वो जाती है और डोर बेल मतलब गेट ओपन करती है। फिर वहाँ पर उसे एक बंदा दिखता है, सर्वेंट रहता है। वो बोलता है कि ये लीजिए मैम। तो मैम वो आपने मेडिसिन सारी मंगवाई थी ना? तो कहती ओ हाँ, ठीक है, थैंक यू। फिर वो कहती है अच्छा कोई ना, तुम जाओ। फिर वो मेडिसिन सारी रख लेती है। फिर यहाँ पर वो थोड़ी देर अपने आप को शांत करती है क्योंकि उसे नींद आ नहीं रही रहती है। दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं जो आहाना रहती है वो बार बार अविनाश के शोल्डर पे मार रही रहती है कि मुझे उतार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तू मुझे ऐसे पकड़ा है। तभी वहाँ से अंजलि और निधि कहते हैं रुक जाना, बस तुझे अंदर ये बेड तक छोड़ देगा, फिर छोड़ देगा। और तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि अविनाश तुझे फर्स्ट टाइम उठा रहा है, वो तो कितनी बार तुझे उठा चुका है। तो यहाँ पर वो कहती है हाँ लेकिन मुझे इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहती वो ठीक है। फिर वहाँ पर वो उसको उतार देता है, कहता है यार मारना तो बंद कर यार, मैं तेरे साथ कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, तुझे हर बार ऐसा क्यों लगता है यार, मैं तेरी कितनी केयर करता हूँ। तभी अहाना उसकी तरफ देख के बोली तू और केयर करता है? सुबह से तेरा एक फ़ोन नहीं आया, बस मेरे पापा को फ़ोन करके ये बोलना केयर नहीं होती है। और मेरे पापा वहाँ से तो भाग कर आ नहीं सकते हैं ना, लेकिन केयर ये होती कि अगर तू अपना सारा काम छोड़ के मेरे साथ बैठा रहता, उसे केयर कहते हैं, जो तूने मुझे नहीं दिखाई है अविनाश। तो मेरे साथ ना फालतू की बकवास ना कर। और गाइस मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मैं सो जाती हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तूने कुछ खा लिया? तो कहती है हाँ मुझे कृष्णा ने खिलाया था, तुम लोग अपने लिए ऑर्डर कर लो। तो ये सब लोग दोस्त लोग ऐसे रहते हैं इसके आहाना के कि जो सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हैं। फिर ये लोग चारों के चारों भाई आराम से टीवी भी देखते हैं वगैरह करते हैं। पर यहाँ पे आहाना भी बहुत उलझी पड़ी हुई थी। आहाना के मन में भी 100 सवाल उठ रहे थे। उसे बिल्कुल इन लोगों के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कृषा के पास जाए, कृषा के साथ बैठे और कृषा को तंग करे, कृषा को बार बार बोले कि मुझे भूख लग रही है। मतलब यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पे उसे अपने दोस्तों को बताना पड़ता था कि मुझे क्या चाहिए, और वहाँ पे कृषा को उसे कुछ बताना नहीं पड़ता था। कृषा बहुत अच्छे से समझ के उसके हर एक चीज़ का ख्याल रखती है। तो फिर वो जैसे अपनी पैर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसने जीन्स नहीं पहनी, उसने शॉर्ट्स पहना है और ये शॉर्ट्स कृषा का ही रहता है। तो उसे वो शॉर्ट्स देख के उसे काफ़ी ब्यूटीफुल वाली फीलिंग आ रही रहती है कि चलो कृषा का शॉर्ट्स तो मिला है। वो उसमें ही खुश रहती है। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो अपनी ही उलझनों में खड़ी रहती है। वो बालकनी के वहाँ पे खड़ी होती है और वो चाँद की तरफ देख रही रहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी हज़ार फीलिंग्स के साथ वो लड़ रही है। जैसे कि वो अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। तभी उसे फ़ोन बजता है तो वो फटाफट भागते हुए जाती है। उसे ऐसा लगता है फ़ोन आहाना का होगा, लेकिन जब वहाँ देखती है तो वो कार्तिक का फ़ोन रहता है। उसका पहले तो मन करता है नहीं उठाऊँ, फिर वो कहती है कि अगर ये इतनी रात को कॉल कर रहा है तो मे बी हो सकता है कि सम
कुछ ज़रूरत वाली बात हो तो वो फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठा के वो पूछती है कि हाँ बोलो कार्तिक। तो कहता है हाय यार, क्या हो गया था तुझे यार? तो वो बोलती है मुझे क्या हुआ था? कहते यार तूने किस तरीके से मुझे पुश करके आहाना को अपने पास लिया और उसे बोला कि मैं उसे उठाकर लेकर जाऊंगी वगैरह। यार ऐसी वाली वाइब्स आ रही थी कि जैसे कि मैंने तेरे से तेरी गर्लफ्रेंड छीन ली हो। तू किस तरीके से बिहेव कर रही थी यार, मैं बहुत शॉक्ड हो गया। फिर उस समय तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्ची है, वो फालतू का चिपकती रहती है दूसरों से, इसलिए मैंने उसे बस अपने करीब लिया था। कृषा कहती है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुझे कुछ आहाना तेरे साथ फ्लर्ट करे, फालतू का कुछ गलत वाइब्स दे। तो तभी कार्तिक थोड़ा सा मतलब सुन के अच्छा लगता है तो वैसे बोलता है इसका मतलब कि तू मुझे पसंद करती है ना? तो अहाना चुप रहती है। तो वो बोलती क्या? तो वो बोलता है कि हाँ अगर तू 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 ये नहीं चाहती थी कि एक्चुअल में कि कोई मेरे साथ फ्लर्ट करे, तो इसका मतलब ये कि तू मुझे पसंद करती है ना, और तू जिसे हम पसंद करते हैं हम ये नहीं चाहते कि उसके साथ कोई भी फ्लर्ट करे। तो इसलिए हो सकता है, या तो फिर तू आहाना को पसंद करती है कि आहाना के साथ कोई और फ्लर्ट ना करे। ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तभी कृषा बोलती है तो तूने मुझे रात को इतनी लेट कॉल करके ये सारी बकवास के लिए कॉल किया है या कुछ काम भी था? तो कहता है नहीं नहीं, आज मैंने सिर्फ बकवास के लिए कॉल किया है, क्योंकि यार मैं सोच रहा था कि एकदम से तेरा बिहेवियर बहुत चेंज दिखा मुझे। एक्चुअली आई डोंट नो कि क्या रीज़न था, ऑल्दो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि तेरा बहुत अलग कनेक्शन है आहाना के साथ। पहले ही कृषा यहाँ पर उलझी हुई रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर भाई कार्तिक भी उसके दिमाग में कुछ अलग से डाल रहा था, वहाँ आकृति दी ने भी बहुत कुछ अलग से बोल दिया था। अब यहाँ पर कृषा मैडम करे तो करे क्या, वो तो अपनी फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई थी। तो तभी थोड़ी देर के बाद जो कृषा बोलती है कि कार्तिक मुझे नींद आ रही है, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? तो वो बोलता है अरे पागल है क्या तू भी, मुझसे ये सब क्या पूछ रही है? ऑफ कोर्स हम बाद में बात कर सकते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना है मुझे किसी चीज़ की। डोंट वरी। ओके चल बाय, गुड नाइट। अहाना यहाँ पे बेड की तरफ जा ही रही रहती है सोने के लिए। जैसे ही वो बेड की साइड पे दिखती है तो उसे कुछ मेडिसिन दिखती है, उसे याद आता है कि ओ माय गॉड अहाना की मेडिसिन है और अगर उसने नहीं खाई तो उसको फीवर आ जाएगा वगैरह। तो वो वहाँ से वो मेडिसिन उठाती है और जाने के लिए तैयार होती है। फिर वो कहती है यार बहुत रात हो गई है, पहले मैं एक काम करती हूँ, फ़ोन लगाती हूँ। तो वो जाती है, सबसे पहले वो कृषा आहाना को फ़ोन करती है। जब वो आहाना को फ़ोन कर रही रहती है तो एक्चुअल में आहाना ने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था, क्योंकि उसे सोना था। तो वो सोच रही थी कि साइलेंट कर दो तो बेटर है। तो वो साइलेंट कर देती है और तो ये फ़ोन नहीं उठाती है कृषा, और सॉरी आहाना फ़ोन नहीं उठाती है कृषा का, और आहाना बस सोने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही रहती है। कृषा को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो कृषा को कुछ ठीक नहीं लगता है तो कृषा वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। तो वो वहाँ से मैनेजर को फ़ोन करती है और आहाना से उसका रूम नंबर पूछ लेती है। राना का जो रूम नंबर होता है 504 होता है। तो 504 के लिए चली जाती है ऊपर की तरफ, मतलब उसके अपर फ्लोर पे रहता है। तो वहाँ पर जाती है और वो बेल रिंग करती है तो कोई बेल रिंग का रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई नहीं उठा रहा रहता है, क्योंकि ये लोग इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम में टीवी करके अपने ही धुन में लगे रहते हैं, कोई पिकअप नहीं कर रहा। वहाँ जो आहाना होती है वो सोने की कोशिश कर रही रहती है। तो इन सब में कृषा एक बार रिंग करती है, मतलब बेल डोर बजाती है, 2 बार बजाती है, बट नहीं होता है। तो वो टर्न होती है और वो चली जाती है। उसे लगता है सब सो गए होंगे या चीज़ें होंगी, कोई फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि ये लोग सब अपने आपस में ही लगे रहते हैं। एक्चुअली ये लोग पबजी का गेम खेल रहे रहते हैं ऑनलाइन, चारों के चारों। तो ये लोग अपने हेडफोन्स लगाकर कर रहे रहते हैं। वहाँ पर आहाना तो बस सोने की कोशिश कर रही रहती है। आहाना को नींद नहीं आ रही थी, आहाना को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें कृषा के इतने सारे मिस कॉल दिखती है। तो वो कृषा के कॉल्स को देखने के बाद उसे मैसेज करती है कि हाँ बोलो, तुम्हें आ गई मेरी याद?
तो जैसे मैसेज देखती है तो वो बोलती है कि तुम सो गई हो क्या? तो यहाँ पर कृषा बोलती है, तो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं सोई हूँ। आहना रिप्लाई करती है, तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे रूम के बाहर आई थी, तुमने तुमने ओपन नहीं किया डोर। तो कहती सीरियसली तुम आई थी? सब लोग हेडफोन लगाए हुए हैं, मैंने भी कान में हेडफोन्स लगाया था। आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं है। तो मैं रुको रुको मैं डेट ओपन करती। तो कहती नो नो तुम रेस्ट करो, हम कल बात करते हैं, और हाँ अपना ध्यान रखना प्लीज़। ये बोलकर कृषा उसे गुड नाइट कह देती है। यहाँ पर भी अहाना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कृषा ने उसे खुद होकर कॉल किया, वो उससे मिलने तक आई थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि यार वो मिलने क्यों नहीं आई, उसे क्या कुछ फील नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ कृषा कुछ और काम से आए थे, और अहाना को लग रहा था कि वो अविनाश को गोदी में उठाया तो उस जेलसी की वजह से आई थी। दोनों के बीच में अलग थॉट फॉर्म्स चल रहे रहते हैं, और ये रात ऐसी बीत जाती है, सब के सब आराम से अपने अपने मस्ती मजाक में सो जाते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो जब कृषा उठती है तो वो देखती है कि अहाना अहाना ठीक है कि नहीं। फिर से याद आता है यार मैंने अहाना को मेडिसिन देनी थी, चलो मैं मेडिसिन दे देती हूँ उसे, वो खा लेगी। तो वो सुबह का कुछ करीब 7 बजे का टाइम रहता है, वो डोर बेल रिंग करती है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो नींद से उठ के बोलती है अरे हाय हेलो क्या काम है, ऐसे बोलती है। तो कृषा बोलती है तुम लोग सो रहे थे? तो कहती है कि हाँ हम लोग तो सोएंगे ही ना, वैसे भी तो सुबह 7 बज रहा है और तुम 7 बजे आ गई हो, क्या कुछ काम था आना से? अंजलि ऐसे पूछती है। तो कहती है अंजलि नहीं नहीं कृषा आहाना सो रही है क्या? तो अंजलि यहाँ से कहती है हाँ वो सो रही है। तो कहती है अच्छा ठीक है, उसे सोने दो, ये कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर ने उसके लेग के लिए प्रिस्क्राइब करी थी, आप इसको टाइम टू टाइम दे देना मेडिसिन, ठीक है, और उसका ख्याल रख लेना। तो मैं चलती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी। और ऐसे करके अंजलि वो मेडिसिन ले लेती है और वहाँ पे पटक देती है, उसका ध्यान ही नहीं रहता, और जाकर सोने के लिए रेडी हो जाती है और सोने लगती है। फिर करीब कृषा जो रहती है वो वहाँ से तैयार होके उम्मीद भवन चली जाती है, क्योंकि उसे कुछ काम रहते हैं, कंस्ट्रक्शंस के काम रहते हैं, उसका अलग ही काम चल रहा रहता है। तो फिर वो वहाँ से भागते हुए अपने काम कंप्लीट करने के लिए चली जाती है। सुबह के 10 बज जाते हैं, 10 साढ़े 10 बज रहे रहते हैं, ये लोग उठते हैं, सबके सब आते हैं, वापस आकर मिलते हैं एक ही रूम में। तो आहाना को उठाने जाती है अंजलि। जैसे ही अंजलि आहाना को उठाने जाती है तो उसकी बॉडी को टच करती है ना, तो उसको एक बहुत ज़्यादा हाई फीवर दिख रहा रहता है, और आहाना होश में भी नहीं रहती है। तो उसको बहुत बोलती है कि उठ 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 यार, नहीं उठ रही। तभी वहाँ पर जो ये सबको बुला लेती है अंजलि, मतलब अविनाश भी आ जाता है, विक्रम भी आता है, निधि भी बैठे रहते हैं। तो कहते यार हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही है घूमने के लिए, और आहाना की तबीयत खराब हो गई है, क्या करें? तो वो कहते हैं कि मैं उसके पापा को बोलता हूँ, अविनाश कहता है। तभी विक्रम उसका हाथ पकड़ के बोलता है अरे तू पागल है क्या, पापा पापा करता रहता है, अभी अगर पापा को उसके फ़ोन करके बोला ना, 2 सेकंड लगेंगे, उसको अपनी बेटी को लेकर जाएंगे, और जो हमारा टूर है घूमने का वो भी तो हट जाएगा ना। तू समझता क्यों नहीं है, बार बार कॉल करने के लिए चला जाता है, चुप हो जाए यहाँ पर। तो कहता है यार उसको फीवर है। तो कहते हैं हाँ तो फीवर है तो यार मेडिसिन देंगे, अभी ठीक हो जाएगा। वेल मैं क्या बोल रहा था कि हम सब घूमने चलते हैं, उसे मेडिसिन खिला देते हैं, वो रेस्ट कर लेगी, वो ठीक हो जाएगी। यार मुझे घूमना है सीरियसली बोलूँ तो अविनाश बोलता है कि यार पर किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। तो तभी विक्रम बोलता है तो तू रुकना, तू प्यार करता है ना उससे। तो कहता है यार मैं प्यार तो करता हूँ बट यार। तो तभी विक्रम उसका हाथ पकड़ के बोलता है चल साइड में आ। तो साइड में लेकर जाके उसे समझाता है कि अगर तू केयर करेगा, प्यार करेगा, दिखाएगा, कल जाके यार तू कृषा का तू आहाना का हस्बैंड बन जाएगा, और हस्बैंड बन जाएगा, लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी तुझे मिल जाएगी, ये वो करके उससे वो बोल देता है। अविनाश को भी लगता है हाँ बात सही है वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें अलग सी हो जाती हैं। ये लोग सब के सब रेडी हो जाते हैं और घूमने के लिए घंटा घर चले जाते हैं। घंटा घर होता है, फूल महल होता है, ये सब अलग अलग जगह पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। अविनाश को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा रहता है, बट वो क्या करे,
एक तरफ उसको लाइफ टाइम की खुशी चाहिए थी या फिर उसको टेम्पररी खुशी चाहिए रहती है। तो वो सोचता है कि यार बाद में कभी आके फिर जोधपुर घूम लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आहाना का ख्याल रखता हूँ। और ये सोच के वो वहाँ पे रहने लगता है। वो आहाना को उठाता है, आहाना को उठा के बोलता है कि यार उठ जा उठ जा। तो आहाना उठ नहीं रहती है, उसको ठीक नहीं लग रहा रहता है। तो वो बहुत बोलता है, फिर वो थोड़ा देर तक उसे उठाने की कोशिश करता है, फिर कहता है छोड़ो ना यार, सो रही है सोने दो, चलो मैं जब तक ना कुछ गेम्स खेल लेता हूँ। तो वो वहाँ पर मोबाइल पे गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, ऑनलाइन पबजी खेलना स्टार्ट कर देता है, फ्री फायर गेम्स होते हैं वो सब गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। उसे उसमें अविनाश में इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं रहती है या इतनी समझदारी नहीं रहती है कि यार उसे कम से कम टैबलेट्स तो दे दे बुखार की, पर वो नहीं देता है। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तभी उसे कार्तिक का फ़ोन आता है और बोलता है कि तू फ्री है क्या, तो क्या तू मेरे साथ ये फोर्ट आ सकती है। तो वो कहता है कि यार मैं अभी फोर्ट नहीं आना चाहती हूँ यार, मुझे काम है, तू अकेले देख लेना। अच्छा ठीक है, मेरी मुझे ना थोड़ा सा बेटर फील नहीं हो रहा है, मैं अब भी काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ अपनी होटल। तो यहाँ पर काम ख़त्म करके चली आती है। अभी इतना ज़्यादा हाई फीवर रहता है आहाना को कि 10 साढ़े 10 बजे ये लोग देखने जाते तब भी नहीं उठती है। और अभी करीब 12 से 1 बज जाते हैं। 1 बजे जब कृषा अपनी होटल में आती है तो वो एकदम से अपने बैग्स वगैरह रखती है, तो वहाँ पे उसे जीन्स दिखती है। तो वो कहती है अरे ये तो जीन्स आहाना की है, मुझे उसको जीन्स वापस करने जाना चाहिए। तो यहाँ से वो जीन्स को उठाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ना अविनाश जो होता है वो अपना पबजी वगैरह सब साइड में रखता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसे आहाना को उठाना चाहिए। तो वो जाता है आहाना को उठाने, लेकिन आहाना को जैसे टच करता है उसके हाथ एकदम से जल जाते हैं। वो यहाँ पे डरने लगता है कि अरे बाप रे, इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, बुखार आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो पैनिक होने लगता है। वो फटाफट अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, विक्रम को वगैरह को। तो बोलता है यार क्या करूँ, उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया यार, अगर उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा यार, कुछ तो बोलो यार, तुम लोग मुझे उसके साथ छोड़कर चले गए, ये तो गलत बात है। ये वो तो विक्रम बोलता है यार तुझे कल जाके उसका हस्बैंड बनना है तो तू हैंडल करना, और सुनना यार तू बार बार मुझे कॉल मत कर, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पता नहीं ये कैसा फ्रेंड्स ग्रुप था जिसे सिर्फ अपने मतलब से मतलब था। अविनाश भी यहाँ पे गुस्से में हो जाता है। अविनाश को भी समझ में नहीं आता, तो अविनाश ना सोच रहता है क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसे वहाँ पे एक मेडिसिन दिखती है। तो वो मेडिसिन एक्चुअली कृषा ने सुबह दी रहती है आहाना के लिए। तो वो मेडिसिन में से उठाकर वो पढ़ने लगता है कि कौन सी मेडिसिन किसकी है। तो उसमें से एक फीवर की मेडिसिन रहती है। वो फटाक से वो फीवर की मेडिसिन उसे दे देता है। लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ़ रहता है कि जब तक कोई इंसान ने कुछ खाया नहीं हो तो वो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो वो मेडिसिन उसको ज़बरदस्ती खिला रहा रहता है और आहाना अपना मुंह ही नहीं खोल रही रहती है, पर उसे ज़बरदस्ती डालना है डालना है डालना है। उतनी देर में एकदम से बेल रिंग होती है और अविनाश को समझ में नहीं आता है। तो अविनाश एकदम से गेट खोलता है। उसे लगता है कि कोई मतलब इसके दोस्त लोग आ गए हैं, इस एक्साइटमेंट में खोल लेता है। जैसे वो खेलता है तो वहाँ पे कृषा रहती है और कृषा का तो अब गुस्से का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आहाना के रूम पर सिर्फ आहाना उसे पसंद थी ना। वो ये नहीं चाहती थी कि वो अविनाश को कभी भी उसके रूम पर देखे। ये किस टाइप का बिहेवियर था ये कृषा को भी नहीं पता था। तो कृषा उसे धक्का देके बोलती है कि आहाना कहाँ है। तो वो अंदर आ जाती है। तभी अविनाश बोलता है यार तुम जबरदस्ती घुस जाती हो यार कहीं पर भी, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, कितनी डिसेंसी नाम की चीज़ नहीं है क्या, माँ बाप ने कोई तुम्हें तौर तरीके नहीं सिखाए। जैसी ये बात वो कहता है आहाना कृषा टर्न होती है और बहुत गुस्से से अविनाश की तरफ देखती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है, सामने आहाना को देखती है। तो हाथ में उसके जीन्स रहती है, वो एक्चुअल में जीन्स देने आई रहती है, पर जैसी वो देखती है तो वो कृषा के पहले तो अविनाश बहुत रोक रहा रहता है कि तुम कृषा नहीं जा सकती हो आहाना के पास। पर आहाना जो रहती है उसकी भी कुछ कंडीशन ठीक नहीं लग रही रहती है और कृषा को यहाँ पे इस बात का डर रहता है कि भाई ऐसी कंडीशन में ये तो नहीं लेकर आया अविनाश,
और जाहिर सी बात है अविनाश यहाँ पे फ़ायदा उठाने तो नहीं बैठा आहाना का। उसके माइंड में अलग से थॉट फॉर्म्स चल रहे रहते हैं और अविनाश के थॉट फॉर्म्स ये चल रहे थे कि बाय चांस ये अगर आहाना के पास चली गई और टच किया, उसका हाई फीवर देखा, तो ये तो मेरी जान खा जाएगी। ये तो मतलब वैसे ही मुझे पहले भी सुना चुकी है कि कैसे दोस्त लोगों, और उसको इस बात का डर लग रहा था। तो कृषा यहाँ से अविनाश को साइड करती है और बहुत जम के उसे खींच के गिरा देती है और वो कृषा एकदम से जाती है आहाना के पास और टच करती है। जैसे ही टच करती है तो वो सिर्फ पूरी बॉडी उसकी गर्म हो रही रहती है। उसे समझ में नहीं आता है और वो टर्न होके बोलती है, क्या किया है तुमने इसके साथ, इसको इतना तेज फीवर कैसे आया है। तो वो कहते हैं, देखो मैंने कुछ नहीं किया, तुम हर टाइम ना मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। उसको रात से ही फीवर है बहुत ज्यादा, यहाँ पे सारे दोस्त लोग घूमने चले गए, मैं तो फिर भी रुका हूँ उसको देखने के लिए। तो वो टर्न होती है, साइड में देखती है, वहाँ पे मेडिसिन रहती है। वो मेडिसिन की तरफ देख के बोलती है, ये मेडिसिन किसी ने खिलाई नहीं आहाना को। तो कहते हैं, "अब मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है।" तो कहते हैं कि तुम सब लापरवाह इंसान हो और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आहाना के डैड तुम्हारे साथ कैसे भेज देते हैं। हटो यहाँ से, हटो। तो को वो कृषा साइड करती है और वहाँ से वो अपना बैग ओपन करती है। बैग से वो अपना पर्स उठाती है और पर्स में एक कार्ड रहता है। वो कार्ड में फ़ोन लगाती है और वो उसी डॉक्टर को बुलाती है। वो हैंडसम सा डॉक्टर जो रहता है ना, जो कल आया रहता है, उसे फ़ोन करके बोलती है कि आहाना को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया है, क्या करना है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने तो आपको मेडिसिन दी थी तो उसे इतना फ़ीवर नहीं आना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब आ गया है, अब क्या करना है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उसे इंजेक्शन देकर ही उसका फ़ीवर कम किया जाएगा या फिर उसे सलाइन लगाई जाएगी। आप बताओ क्या करना है। तो कहते हैं कि ठीक है, जो करना है आप इधर आइए, आप सलाइन की भी तैयारियों के साथ आइए और साथ ही साथ आप इंजेक्शन भी लगाइएगा क्योंकि हाई डोज का है तो बहुत ज़्यादा फीवर आया है। तब मैं क्या करूँ। तो कहते हैं तब आप जो आइस की जो पट्टी होती है उसके सर पे रखिए, बस उसके सर तक बुखार नहीं पहुँचना चाहिए, ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो ये डॉक्टर बोलता है और डॉक्टर बोलता है, देखो मैं कहीं और जोन में हूँ, मुझे आते आते कम से कम आधा घंटा से ऊपर भी हो सकता है, तो तुम ना गुस्सा मत करना। तो कहती ठीक है, आप आओ जल्दी से। तो वो कहता है कि तभी अविनाश बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो कहती है तुम सिर्फ एक काम करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो तभी वहाँ से जब तब जो कृषा रहती है वो मैनेजर को फ़ोन करती है और आइस क्यूब मंगाती है, बहुत सारे आइस क्यूब मंगाती है और इससे कहती है कि एकदम चिल्ड आइस क्यूब चाहिए मुझे और मेरे रूम पर आप भेजिए। फिर वो बोलता है कि आपके रूम पे क्यों, यहाँ बुलाओ ना। तो कहती है नहीं, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर आहाना को नहीं छोड़ूंगी, कृषा कहती है। तो कृषा जो एकदम से गोदी में लेती है, वो कहता है नहीं मैं गोदी में लेती हूँ। तभी कृषा का चेहरा गुस्से वाला रहता है। वो बोलती है कि तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। गेट ओपन करो और लिफ्ट का ओपन करो गेट जल्दी से। तो और चलो मेरे साथ नीचे। फिर नीचे जाती है और अपनी कीज़ देती है, बोलती है मेरा डोर ओपन करो। फिर वो रूम का डोर ओपन करती है और बोलती है अब तुम जा सकते हो। तो कहता है नहीं मैं रुकता हूँ। तो उसने कहा जा सकते हो। तो चुपचाप अविनाश यहाँ से चला जाता है क्योंकि अविनाश अभी जाने के लिए इसलिए हाँ कहता है क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर उसने थोड़ी भी मतलब ज़बरदस्ती करी कि यार रुको रुको वाला किस्सा हो गया ना, तो वो फंस जाएगा क्योंकि वैसे ही वो इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, उसको आहाना की हालत नहीं दिखी। कृषा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। थोड़ी देर में पूरे आइस क्यूब आ जाते हैं। वो आइस क्यूब को पूरा लेकर उसकी बॉडी के मलने लगती है। सबसे पहले तो वो सर पे पूरी वो आइस क्यूब वाली पट्टी डाल देती है, उसमें पूरा वो आइस क्यूब भरती है। एक मतलब एक जो हैंकी रहता है उसमें लपेटती है और पूरा वो एज इट इज़ डाल देती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत गर्म रहती है। फिर वो बाकी आइस क्यूब से उसके हाथ को रब करती है और पैर का जो तलवा होता है उसे रब करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रब कर रही रहती है। उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है और बहुत बहुत अच्छे से वो कर रही रहती है।
थोड़ी तो आना लगभग हल्के से होश में आती है, हल्का हल्का सा, मतलब वो धुंधला धुंधला उसे जो दिख रहा रहता है वैसे वो होश में आती है। तो वो देखती है कि उसे कृषा दिख रही है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है कि कैसे वो हर चीज़ को मैनेज करेगी, किस तरीके से कृषा लेगी, और क्या ये दोनों अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ पाएंगे कि नहीं, किस क्यों ऐसी फीलिंग आ रही, क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, क्या हो रहा है, और कृषा का ऐसा क्या पेन है जिसकी वजह से वो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है प्यार को। तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।